सही है। अभी जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 8 जो लास्ट है। प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है इसका केस थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन केस इस तरीके से है कि सवाल तो वही है, रिग्रेशन ही लग रहा है इसको, लेकिन इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि बोलना क्या चाह रहा है। इस चीज़ के लिए मैं आपको ये ईव्यूज़ पे करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ईव्यूज़ पे मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ, राइट। सॉल्व है मेरे पास वर्ड पे, मैं आपको वर्ड से ही देखकर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो सिंटेक्स आपको पता है क्या है, जो लास्ट के प्रैक्टिकल्स में हम करते हुए आ रहे हैं। आप डायरेक्ट वही बस रिग्रेशन की क्वेश्चन पुट कर दिएगा। सही है ना। अब ये जो है एक्चुअली एक स्टडी है, केस स्टडी है। सही है, और बेसिक्स में आपको बता देता हूँ कि पोटैटोज के ऊपर है। अब आलू जो है पोटैटोज, उसको ये डमी वेरिएबल्स के ऊपर है, 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। अब हमें जो है वो स्मॉल मीडियम लार्ज का जो है वो इफेक्ट बताना है इसके ऊपर। मैं आपको एक सवाल की बेसिक्स बता देता हूँ। ये हमारे पास डेटा है, सही है, और ये हमारे पास वैल्यूज है। सवाल की जो वैल्यूज हैं वो मैंने यहाँ पर अप्लाई करी हुई है। और अब अप्लाई कैसे करनी है स्टेट्स के अंदर मैं बता देता हूँ। ये पी वैल्यू है, ये क्यू वैल्यू है। ये कहाँ से वैल्यूज आई है, ये वाली वैल्यूज है पी एंड क्यू। पहले आप सारी की सारी पी वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, मतलब पहले आप स्मॉल की पी वैल्यू अप्लाई करी, फिर उसके डायरेक्ट नीचे ही मीडियम, फिर उसके साथ नीचे ही यही। इसी तरह एक बराबर के कॉलम में फिर क्यू, ये 300 खत्म हुआ, फिर नीचे वाले सेल से आप 600 शुरू कर देंगे, 600 यहाँ से खत्म हुआ, फिर आप इसके नीचे से लार्ज का 800 फॉर्म सेलेक्ट कर देंगे, 700। और अब ऑफ कोर्स आपको x1 x2 x3 गिवन है आपके पास, सही है, या x2 x4 x3 के नाम से गिवन है। आ, तो जहां पर आपकी वो वाली वेरिएबल गिवन है आप वहां पर आप अप्लाई करेंगे। पहले चूंकि जहां पर स्मॉल का डेटा गिवन है आप उधर 1 पुट करेंगे, फिर जैसे ही कॉलम के इस एरिया में मीडियम का डेटा गिवन है आप 1 पुट करेंगे मीडियम पे, बाकी जगहों पे 0, और जैसे ही लार्ज का डेटा गिवन है वैसे ही आप 1 गिवन करेंगे बाकी जगहों पे 0। जैसे यहाँ पर शुरुआत में हमें पता है कि हमने स्मॉल का डेटा गिवन दिया, तो हमने x2 में 1 1 1 1 1, सही है। दूसरे में हमने मीडियम में पुट करा है, इसलिए हमने 1 1 1 1 1 इधर, बाकी सब 0। और x3 में या जो थर्ड वेरिएबल है उधर आपने पता लार्ज है तो लार्ज का डेटा है, आपने लार्ज के वेरिएबल पे 1 1 1 लगा दी, बाकी 0 0, सही है। अब हमने इस तरीके से क्विक एस्टिमेशन इक्वेशन बी सी क्यू एक्स टू मेथड एल एस ओके करा हमने। बीस क्या है, मतलब हमारे पास ये है पी, सी कांस्टेंट है, क्यू जो है वो आपके पास यही है, और एक्स टू अप्लाई कर एक एक करके हम सारे इक्वेशन एस्टिमेट करेंगे। हमारे पास ये रेसिडुअल एनालिसिस आ गया, इसी तरह Q3 X3 के साथ और इसी तरह X4 के साथ, सही है। अब कंक्लूजन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेंट्स प्रोवाइडेड behind the analysis as three separate data potatoes divided by property of size into three columns, you can make some useful insights. Particle adequacy. How sensitive are buyers to price changes for small, medium and large potatoes? मतलब ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बता रहे हैं कि भाई हम लोग निकालना करा ही क्यों है रिग्रेशन में। रिग्रेशन में हमें इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, और प्रॉपर्टी ये बतानी है कि जैसी साइज चेंज होता है तो हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। मॉडल की सूटेबिलिटी, मॉडल की एडिक्वेसी हम बता सकते हैं इससे, मॉडल की सूटेबिलिटी बता सकते हैं, आर देयर एनी सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन द साइज ग्रुप्स इवन आफ्टर कंसीडरिंग क्वांटिटी जितनी सोल्ड करी है, कि क्या प्राइस के अलावा भी कोई फैक्टर है कि पैसे हमने कितने बेचे हैं, क्योंकि जैसे जनरल आइडिया के पैसे जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी की अगर किसी को खरीदना है, राइट। लेकिन क्या कोई और भी फैक्टर है, गुडनेस ऑफ इट, विच साइज group model has the best fit based on R squared, suggesting a strong transformation of phi equation over size. Model adequacy. With respect to the quantity coefficient, we can see that there is not much fluctuation with the differences in prices. However, people will like lesser to buy small size products compared to the other two. इसका क्या मतलब है, स्मॉल साइज हमारे पास है x2, आप x2 चेक करो, x2 का कोफिशिएंट है हमारे पास -17.876, और ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जब पोटैटो स्मॉल थे तो छोटे स्मॉल थे, इसी वजह से क्वांटिटी भी उसकी कम गई है, और x2 यानी उसके जो प्राइसेस है, प्राइस तो सेट फॉर इंडिपेंडेंट है, तो क्वांटिटी के प्राइस के ऊपर क्वांटिटी का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था, और x2 यानी कि स्मॉल पोटैटोज जो बिके उसका भी नेगेटिव हमारे पास इफेक्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू द अदर्स।
जिसमें क्वांटिटी हमारे पास जो मीडियम पोटैटोज की थी वो ज़्यादा बिकी है प्राइस की रिलेटिव, यानी प्राइस इसकी क्वांटिटी का प्राइस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और लार्ज का भी, कि क्वांटिटी का श्योर बहुत माइन्यूट है 0.0000, लेकिन जैसी इसी तरह भी क्वांटिटी का जो इफेक्ट है वो प्राइस के ऊपर एक पॉजिटिव हमारे पास पड़ा है। सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहा है कि क्वांटिटी प्राइस की, इवन दो कि प्राइस के ऊपर स्मॉल था, जो छोटे छोटे पोटैटोज थे हमारे पास पूरे डेटा सेट में, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है क्वांटिटी का उसकी प्राइस के ऊपर। मतलब ये कि किस तरीके से समझाऊं मैं ये, आप इसको बेसिकली इस तरीके से समझ लें कि जिस तरीके से प्राइस बढ़ा इस तरीके से क्वांटिटी आपकी कम होते है। सही है, क्वांटिटी कम बिकी है, जबकि इसमें क्या है कि जैसे प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी बढ़ी है, और उसमें भी है जो है प्राइस ऐसे बढ़ा है क्वांटिटी बढ़ी है। मॉडल सुटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द कोएफिशिएंट ऑफ डमी वेरिएबल्स, यू कैन सी दैट द इंटीग्रल इंक्रीज वेदर whereas a small and large spread have a positive coefficient, the medium sized spread have a negative coefficient. From this we can conclude that the size increase from small to mediums hold a negative effect on the price, which could be because of the some effect like quality, season or even the harvest. मतलब ये कि अगर आप चेक करें कोफिशिएंट पे, देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स x2 के और x3 के, यानी जो हमारे पास डेटा था स्मॉल का मीडियम का, उस दोनों में ही हमारे पास वैल्यूज माइनस में एज कम्पेयर टू द लार्ज वंस जहाँ पर वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव है। इसका एक बेसिक सा मतलब ये है कि कोई चीज़, कोई वजह थी कि x4 यानी हमारे पास जो लार्ज पोटैटोज थे वो ज़्यादा बिक रहे थे एज कम्पेयर टू द स्मॉल पोटैटोज एंड द मीडियम पोटैटोज। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन अब ऑफ कोर्स अगर हम इन जनरल केस भी सोचें तो क्या वजूहात हो सकती है, राइट? अब ऑफ कोर्स एक प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है हर बंदे के कि भाई आलू क्या है, कैसी चीज़ है, बहुत सारी वेरिएबिलिटी आ जाती है। अब सपोज अगर कोई बंदा यहाँ पर अगर कोई कुक है तो उसको और बेहतर पता हो उस चीज़ के लिहाज से। वन ऑफ द स्मॉल रीजंस कुड बी कि कुछ और फैक्टर्स मिल सकते हैं, जैसे क्वालिटी, क्या पता भाई स्मॉल और मीडियम की क्वालिटी बेकार हो। ये तो हम यहाँ पर तो इस मॉडल में हम लोग नहीं देख रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं इस मुताबिक, ना ही सीजन का पता है और ना ही हार्वेस्टर का पता है क्या भाई कि भाई स्मॉल और मीडियम जो है वो कोई और कंपनी दे रही हो और जो लार्ज है वो कोई और सा कोई और सी कंपनी बेच रही हो, क्या पता उस कंपनी का रेपुटेशन खराब है जो है। लेकिन कोफिशिएंट्स के ऊपर हमें ये लोग बता रहा है। गुडनेस ऑफ इट हमने एक सिंपल आर स्क्वायर लगा देंगे, कौन सा ज़्यादा बेहतर वेरिएबिलिटी को डिफाइन कर पा रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। और with respect to the barrel seems to be the large product size model is compared to others with the variability of the dependent variable depending variables। कैसे? R स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 0.94, जबकि बाकियों का है 0.726 और 0.89। सही है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बता रहा हूँ, इस तरीके से ये प्रैक्टिकल हमारा खत्म हो गया। अब लेकिन ये वाला प्रैक्टिकल थोड़ा हमारे फिर आने वाला है। आई बी ऑनेस्ट विथ यू, ये वाला प्रैक्टिकल जो है थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगता है। मुझे अब मैं भी समझा रहा हूँ और मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, जबकि ये बनाया ही मैंने। लेकिन इसके बावजूद भी कंफ्यूजन ये है कि पहली बात तो कि ये स्टडी में पूछना क्या चाह रहा है हमसे। अब ऑफकोर्स एक सीधा स्टडी है, हमने स्टडी को उठाकर बोला है कि उस पर आप अपने रिग्रेशन लगाओ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या निकालना है। लेकिन अगर सवाल आएगा तो पूछा जाएगा कि भाई तुम वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। बहरहाल एक तो ये, और दूसरा पॉइंट ये कि जब हमें पता चलेगा कि भाई हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो उसके लिहाज से एस्टिमेट और पैरामीटर्स बता सकते हैं। मैं हम लोग जो अभी मेरी नॉलेज और मेरे ओपिनियन के मुताबिक हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ें कि हम लोग एक प्रॉपर्टीज बात डिफाइन कर सकते थे कि भाई मॉडल एडिक्वेसी कैसी है, सही है, मॉडल की सुटेबिलिटी कैसी है, गुडनेस ऑफ फिट कैसा है। उसके मुताबिक जो मैंने लिखा था वो मैंने आपको समझा दिया। ऑफ कोर्स
और लोगों ने और भी चीज़ें बता सकते हैं, और भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर रिपोर्ट से काफ़ी बेहतर रिपोर्ट भी बन सकती है, अगर सही से टाइम और आपके पास अगर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ जाए कि पूछना क्या चाह रहा है। और फिलहाल अभी के लिए जो प्रैक्टिकल है वो यही है, और इस तरीके से ये वाला प्रैक्टिकल भी हमारा फिनिश होता है।